नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी साठ संग्रह क्लास 6 ट्यूटोरियल पढ़ा रहा हूँ। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक चैप्टर नंबर आपका 8 आएगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 आज हम कंप्लीट करेंगे पूरा। कर संरचना, टैक्स स्ट्रक्चर कैसा है आपका भारत का, उसको पढ़ते हैं। तो नागरिक को विभिन्न प्रकार की सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान करने के बदले सरकार द्वारा नागरिकों से जो शुल्क लिया जाता है उसे कर टैक्स कहा जाता है। ठीक है, जो टैक्स कहा जाता है। तो नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान करने के बदले सरकार द्वारा नागरिकों से जो शुल्क लिया जाता है उसे कर टैक्स कहा जाता है। भारत में आयकर सर्वप्रथम कब लगाया गया था? तो भारत में टैक्स जो है सर्वप्रथम 24 जुलाई 1860 को लगाया गया था। इसलिए भारत में प्रत्येक वर्ष 24 जुलाई को आयकर दिवस, इनकम टैक्स डे के रूप में मनाया जाता है। सरकार की आय के 3 सबसे बड़े स्रोत कौन से हैं? तो वस्तु एवं सेवा कर है 23%, निगम कर है आपका ठीक है 19%, तथा आयकर है आपका इनकम आपका 16% है। ठीक है, तो आपका सरकार की आय के 3 सबसे बड़े स्रोत है जीएसटी 23%, निगम कर 19% तथा आयकर आपका 16%। ठीक है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय वित्त मंत्रालय है। कृषि आयकर सबसे पहले कहाँ और कब लगाया गया था? तो बिहार में लगाया गया था वर्ष 1938 में। तो कृषि आयकर सबसे पहले कहाँ और कब लगाया गया था? तो बिहार में वर्ष 1938 में। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय कौन सा है? वित्त मंत्रालय। शराब पर उत्पाद कर एक्साइज ड्यूटी किसके द्वारा लगाया जाता है? तो शराब पर एक्साइज ड्यूटी उत्पाद कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। संशोधित मूल्यवर्धित कर रिवाइज्ड वैल्यू एडेड टैक्स का संबंध किससे है? तो संशोधित मूल्यवर्धित टैक्स का संबंध उत्पाद कर से है। ठीक है, किसी कर के लगाए जाने के बाद इसका वास्तविक भुगतान जिस बिंदु पर होता है वह क्या कहलाता है? तो किसी कर के लगाए जाने के बाद इसका वास्तविक भुगतान जिस बिंदु पर होता है उसे कराधान इम्पैक्ट ऑफ टैक्स कहते हैं। ठीक है, भारत में सबसे पहले मूल्य वर्धित कर वैल्यू एडेड टैक्स लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे पहले मूल्य वर्धित कर वैल्यू एडेड टैक्स लागू करने वाला राज्य हरियाणा है, जो कि 2005 में इसने लगाया था। ठीक है, भारत सरकार के बजट पर न्यूनतम वैकल्पिक कर मिनिमम एडजस्टेबल टैक्स का समावेश कब किया गया था? तो भारत सरकार के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर का समावेश कब किया गया था? तो वर्ष 1996-97 में किया गया था। सरकार ने आर्थिक विकास, निवेश तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सितंबर 2019 में कंपनियों के लिए निगम कर के आधार पर 30% से घटाकर 22% कर दिया है। और इसके अतिरिक्त इन कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर मिनिमम एडजस्टेबल मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स से भी छूट दे दी गई। तो सरकार ने आर्थिक विकास, निवेश तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सितंबर 2019 में कंपनियों के लिए निगम कर की आधार दर 30% से घटाकर 22% कर दिया। और इसके अतिरिक्त इन कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स से भी छूट दे दी गई। 14वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में वर्ष 2015-20 के दौरान कितने प्रतिशत का सामान्य जीडीपी समृद्धि दर का अनुमान लगाया है? तो 14वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में वर्ष 2015 से लेकर 20 के दौरान कितने प्रतिशत की सामान्य जीडीपी समृद्धि दर का अनुमान लगाया है? तो 13.5% का। ठीक है, वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो वित्त आयोग अर्ध न्यायिक संस्था है। तो वित्त आयोग आपका अर्ध न्यायिक संस्था है। कृषि जोत कर का सुझाव किस समिति ने और कब दिया था? तो कृषि जोत कर का सुझाव के.एन. राज्य समिति ने 1972 में दिया था। तो कृषि जोत कर का सुझाव के.एन. राज्य समिति ने 1972 में दिया था। ठीक है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा कितनी होती है? तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा कितनी होती है? तो 10 लाख रुपए होती है। भारत में आयकर इनकम टैक्स की शुरुआत किसने की थी? तो जेम्स विल्सन ने किया था। तो भारत में आयकर इनकम टैक्स की शुरुआत जेम्स विल्सन ने किया था। वह कर जो क्रेता के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की
वृद्धि नहीं करता है क्या कहलाता है? तो वह कर जो क्रेता के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता क्या कहलाता है? तो आयकर इनकम टैक्स कहलाता है। निगम कर कॉर्पोरेट टैक्स किस पर लगाया जाता है? तो घरेलू एवं विदेशी दोनों कंपनियों पर लगाया जाता है। तो कॉर्पोरेट टैक्स निगम किस पर लगाया जाता है? तो घरेलू एवं विदेशी दोनों कंपनियों पर लगाया जाता है। अक्टूबर 2019 या उसके बाद स्थापित होने वाली तथा 31 मार्च 2023 से पहले उत्पादन शुरू करने वाली कंपनियों के लिए निगम कर के आधार दर 25% से घटाकर 15% कर दी गई है। तो अक्टूबर 2019 या उसके बाद स्थापित होने वाली तथा 31 मार्च 2023 से पहले उत्पादन शुरू करने वाली कंपनियों के लिए निगम कर की आधार दर 25% से घटाकर 15% कर दी गई है। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? तो आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को सीमा कस्टम ड्यूटी के रूप में जाना जाता है। आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों की समाप्त करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो केलकर समिति ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वित्त का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वित्त का प्रमुख स्रोत उपकर है, शेष है। ठीक है, शेष इसको बोलते हैं शेष। किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर आधार पर लगाया गया अन्य कर उपकर शेष कहलाता है। तो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर आधार पर लगाया गया अन्य कर उपकर शेष कहलाता है। सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क किस कर की श्रेणी का आता है? तो सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क किस कर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो अप्रत्यक्ष कर, इनकम इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, उत्पाद प्रोडक्शन शुल्क, ठीक है, और सीमा शुल्क। ठीक है, तो ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर इनके सिंह को नियुक्त किया गया। व्यक्तिगत रूप से तथा समाज के लिए हानिकारक वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है? तो व्यक्तिगत रूप से तथा समाज के लिए हानिकारक वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर सिंह टैक्स कहलाता है। सिंह कर, ठीक है, सिंह टैक्स। स्टाम्प शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी का आरोपण केंद्र सरकार करती है तथा संग्रह एवं विनियोजन राज्य सरकारें करती है। तो स्टाम्प शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी का आरोपण केंद्र सरकार करती है तथा संग्रह एवं विनियोजन राज्य सरकारें करती है। जब आय में वृद्धि होने के साथ उस पर लगने वाले कर की दर में भी वृद्धि हो तो उसे प्रगतिशील कर प्रणाली कहते हैं। जब आय में वृद्धि होने के साथ उस पर लगने वाले कर की दर में भी वृद्धि हो तो उसे प्रगतिशील कर प्रणाली कहते हैं। पहली बार सेवा कर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सही ढंग से पीडीएफ नहीं आया है, तो यहाँ पर उसका सही ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा क्या यहाँ लिखा हुआ है। तो पहली बार सेवा कर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो वर्ष 1994-95 में किया गया था। वर्ष 2020-21 में केंद्रीय आय में केंद्रीय उत्पाद शुल्क का योगदान कितने प्रतिशत है? तो वर्ष 2020-21 में केंद्रीय आय में केंद्रीय उत्पाद शुल्क का योगदान कितना प्रतिशत है? तो 7% है। कर के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर क्या कहलाता है? तो कर के ऊपर, टैक्स के ऊपर अतिरिक्त टैक्स क्या कहलाता है? तो उसे अधिभार कहते हैं, सरचार्ज कहते हैं। ठीक है, 14वें वित्त आयोग के अनुसार वितरण योग्य संसाधनों में राज्यों का हिस्सा कितने प्रतिशत है? तो आपका 42% है। तो 14वें वित्त आयोग के अनुसार वितरण आयोग के संसाधनों में राज्यों का हिस्सा 42% है। आर्थिक मंदी के दौरान सरकार कौन से कार्य किए जा सकते हैं? तो आर्थिक मंदी के दौरान सरकार द्वारा कौन से कार्य किए जा सकते हैं? तो कर दरों में कटौती करना तथा सरकारी व्यय को बढ़ाना। ठीक है, तो टैक्स रेट में कम करना और सरकारी व्यय आपका जो है गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंसेस है, उसको बढ़ाना। मूल्य वर्धित
मूल्यवर्धित कर वैल्यू एडेड टैक्स वैट लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। तो मूल्यवर्धित कर वैल्यू एडेड टैक्स वैट लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल कंजप्शन वैट मॉडल पर आधारित है? तो भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल कंजप्शन वैट मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा। किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? तो फ्रांस ने किया था 1954 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी परिषद जीएसटी काउंसिल के गठन का प्रावधान किया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी परिषद जीएसटी काउंसिल के गठन का प्रावधान किया गया? तो आर्टिकल 279 ए के अंतर्गत अनुच्छेद 279 ए के तहत। ठीक है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब से लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 से। वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार के कर आगम साधनों में सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो वस्तु एवं सेवा कर है। ठीक है। तो वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार के कर आगम साधन में सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो वस्तु एवं सेवा कर है, जीएसटी है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है तथा केंद्रीय राज्य मंत्री एवं राज्यों के वित्त मंत्री या प्रतिनिधि जिन्हें नामित राज्य शामिल करे सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है तथा केंद्रीय राज्य मंत्री एवं राज्यों के वित्त मंत्री या प्रतिनिधि जिन्हें नामित राज्य शामिल करे सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। काले धन को सफेद वैध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। तो काले धन को सफेद वैध करने की प्रक्रिया को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो वर्ष 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से कौन सा टैक्स लगाया गया था? तो एंजल टैक्स लगाया गया था। ठीक है। तो वर्ष 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से कौन सा टैक्स लगाया गया था? एंजल टैक्स। कौन सा नियम कर चोरी करने वालों की पहचान करता है? तो कौन सा नियम कर जो है कौन सा नियम कर चोरी करने वालों को पहचान करता है? तो डार जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल कार। ठीक है, कार करता है। लैफर कर्व क्या प्रदर्शित करता है? तो कर से राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के मध्य संबंध को। तो लैफर कर्व क्या प्रदर्शित करता है? तो कर से राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के मध्य संबंध को। प्रत्यक्ष करों की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो प्रत्यक्ष करों की प्रवृत्ति प्रगतिशील कर की होती है। अप्रत्यक्ष कर किस प्रवृत्ति के होते हैं? तो प्रतिगामी प्रवृत्ति के होते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स किस प्रवृत्ति के होते हैं? प्रतिगामी। अप्रत्यक्ष कर आपका प्रगतिशील कर की होती है। भारत में मूल्यवर्धित कर किस समिति के अनुशंसा पर लागू किया गया? तो भारत में मूल्यवर्धित कर असीम दास गुप्ता समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया था। विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? तो विवाद से विश्वास योजना विवादित कर राशि का भुगतान करने से है। तो विवाद से विश्वास योजना जो है विवादित कर राशि का भुगतान करने से है। भारत में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए बनी समिति के अध्यक्ष आरजे चलैया थे। तो भारत में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए बनी समिति के अध्यक्ष आरजे चलैया थे। ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी का गठन कब किया गया था? तो वर्ष 1963 में किया गया था। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी का गठन वर्ष 1963 में किया गया था। इष्टतम करारोपण ऑप्टिमल टैक्सेशन का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो इष्टतम करारोपण ऑप्टिमल टैक्सेशन का सिद्धांत रैमसे ने किया था प्रतिपादित। अनुत्पादक कर किसे कहते हैं? तो अप्रत्यक्ष कर को कहते हैं। तो अनुपादक कर किसे कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर को। वैट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एफ वॉन सीमेंस ने किया था वर्ष 1918 में। तो वैट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एफ वॉन सीमेंस ने वर्ष 1918 में किया था। आय की वृद्धि के साथ कर की दर में वृद्धि होना किस प्रकार का करारोपण का विशिष्ट गुण है? तो आय की वृद्धि के साथ कर की वृद्धि में होना किस प्रकार का करारोपण का विशिष्ट गुण है? तो प्रगतिशील करारोपण का। ठीक है। समसामयिकी कर की श्रेणी में कौन से कर आते हैं? तो समसामयिकी कर की श्रेणी में उपकर एवं अधिभार सरचार्ज आते हैं। ठीक है। भारत में संपादक कर
बाद में संपादक कर तथा संपत्ति व उपहार कर लगाने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? प्रोफेसर किल्डार ने। तथा भारत में संपादक कर तथा संपत्ति व उपहार कर लगाने का सुझाव सर्वप्रथम प्रोफेसर किल्डार ने दिया था। केलकर समिति किससे संबंधित है? तो केलकर समिति प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण में सुधार से संबंधित है। तो केलकर समिति किससे संबंधित है? तो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण में सुधार से संबंधित है। मोड वैट तथा सेन वैट किससे संबंधित है? तो मोड वैट तथा सेन वैट आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित है। राज्य स्तर पर वैट किस कर के स्थान पर लागू किया गया था? तो बिक्री कर पर। तो राज्य स्तर पर वैट किस कर के स्थान पर लागू किया था? बिक्री कर पर। बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स और फ्रिंज बेनिफिट टैक्स कब प्रारंभ किया गया था? तो बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स और फ्रिंज बेनिफिट टैक्स कब प्रारंभ किया गया था? तो वर्ष 2005-06 में किया गया था। करदाताओं की पहचान हेतु अस्थायी खाता संख्या पैन के स्थान पर करदाता पहचान संख्या टीम प्रारंभ करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो प्रोफेसर राजा जे चलगे समिति ने दिया था। तो करदाताओं की पहचान हेतु अस्थायी खाता संख्या पैन के स्थान पर करदाता पहचान संख्या टीम प्रारंभ करने का सुझाव या किस समिति ने दिया था? तो प्रोफेसर राजा जे चलगे समिति ने दिया था। ठीक है, तो हमने पढ़ा केलकर समिति किससे संबंधित है? तो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण में सुधार से। मोड वैट तथा सेन वैट किससे संबंधित है? केंद्रीय उत्पादक शुल्क से। राज्य स्तर पर वैट किस कर के स्थान पर लागू हुआ था? बिक्री कर पर। बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स और फ्रिंज बेनिफिट टैक्स कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 2005-06 में। करदाताओं की पहचान हेतु अस्थायी खाता संख्या पैन के स्थान पर करदाता पहचान संख्या टी प्रारंभ करने का सुझाव किया किस समिति ने दिया था? प्रोफेसर राजा जे चलगे समिति ने। बाजार की सकारात्मक गतिविधियों से उत्पन्न नकारात्मक प्रभाव पर आरोपित कर को पाइगोबियन टैक्स कहते हैं। तो बाजार की सकारात्मक गतिविधियों से उत्पन्न नकारात्मक प्रभाव पर आरोपित कर को पाइगोबियन टैक्स कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।